यूपी के संत कबीर नगर जिले में केंद्र सरकार के कृषि बिल समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय के जूनियर हाई स्कूल खलीलाबाद के पास जुटे सफाइयों ने एमएलसी संतोष यादव के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए तहसील खलीलाबाद पहुंचकर एसडीएम राज त्रिपाठी को राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान एमएलसी संतोष यादव केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ काफी आक्रामक नजर आए। एमएलसी ने कृषि बिल को लेकर कहा कि यह किसानों को दबाने की एक साजिश है। उन्होंने कहा कि सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह व्यवहार कर रही है। कृषि बिल कानून को लेकर उन्होंने कहा कि यह किसानों को झटका देने वाला बिल है। जो देश में और उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार किसानों के हित के लिए लगातार काम कर ही रही थी, कल आपने देखा राज्यसभा में किस तरह इन्होंने जबरदस्ती से बिल पास कराया जो किसानों के हित में है। आने वाले समय में किसान अपनी मन से खेती नहीं कर सकता, सब प्राइवेट कंपनी के द्वारा हम लोग के खेत लिए जा रहे हैं। कोई समर्थन मूल्य पहले से तो चलो मंडी रहती थी, एक रेट फिक्स हो जाता था। इस बिल में ऐसा है, कोई रेट ही फिक्स नहीं। जनपद मैनपुरी के ओछा थाना क्षेत्र के कस्बा ज्योति में एक मिठाई कारोबारी जो कि अपने घर जा रहा था, पीछे से आए चेन लुटेरों ने उनकी सोने की चेन लूट ली और घटना को अंजाम देकर मौके से भागने लगे। तभी कारोबारी द्वारा शोर मचाने के चलते मौके पर मौजूद लोगों ने 2 चेन लुटेरों को पकड़ लिया, जिसके बाद भीड़ ने दोनों चैन लुटेरों की जमकर धुनाई की। धुनाई से दोनों लहूलुहान हो गए, जिसके बाद घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अपने साथ थाने ले गई। रामनगरी अयोध्या में संत परमहंस दास ने मोदी जी की चाय कार्यक्रम का आयोजन किया। परमहंस दास ने 12 अक्टूबर से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए आमरण अनशन शुरू करने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की। उन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना आवश्यक बताया। इस मौके पर परमहंस दास ने कहा कि बचपन में मौजूदा प्रधानमंत्री जो चाय बेचा करते थे वह राष्ट्र की चाहत थी। वर्तमान में वह चाह पूरे देश में जड़ की तरह फैल चुकी है। अब भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता है। इससे देशवासियों में एकजुटता सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा है कि अब भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। परमहंस दास ने इसके लिए 12 अक्टूबर से आमरण अनशन शुरू करने की बात कही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बचपन में जो चाय बेचा करते थे वह चाय नहीं बल्कि राष्ट्र की एकता और अखंडता की चाह थी, जो वर्तमान में दिख रही है। एक लंबे संघर्षमय जीवन व्यतीत करने के बाद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो राष्ट्रभक्ति थी वो सभी देशवासियों को देखने को मिल रही है और अब वह जो है तो हिंदू राष्ट्र के रूप में कुछ ही दिनों में स्थापित होने वाली है। महाराष्ट्र में सुशांत केस के बाद ड्रग्स का मामला सामने आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मचा हुआ है। इसी कारण अब बॉलीवुड स्टारों की नज़र उत्तर प्रदेश की ओर है। प्रदेश में रामोजी राव फिल्म सिटी से बड़ा फिल्म स्टूडियो बनाने की तैयारी है। बॉलीवुड व भोजपुरी स्टार की पहली पसंद उत्तर प्रदेश में अयोध्या बन रही है, जिसको लेकर आज अयोध्या पहुंची भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन कर रामलला के दरबार में माथा टेका। उसके बाद भागवताचार्य स्मारक सदन पहुंचकर पौधरोपण भी किया। वहीं भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार कलाकार की खान माना जाता है और आए दिन यहां एक कलाकार पैदा होता है। उसके लिए उत्तर प्रदेश में एक रोजगार का मौका मिलेगा, जो कि यहां के लोग मुंबई जाकर दर दर भटकते हैं। ऐसे कलाकारों को यहां पर काम मिलेगा। वहीं सुशांत केस को लेकर अक्षरा सिंह ने न्याय की मांग करते हुए कहा है कि सुशांत बिहार के लड़के हैं, इस पर जाँच चल रही है, जल्द से जल्द न्याय के इंतजार में है। ये बेहद खुशी की बात है कि हम जैसे या यूपी बिहार कलाकार का खान माना जाता है और आए दिन यहाँ एक कलाकार पैदा होते हैं, तो उनके लिए एक रोज़गार का मौका मिलेगा और यहाँ के लोगों को रोज़गार का मौका मिलेगा। जो कि बॉम्बे जाके दर दर भटकते हैं, वैसे कलाकारों को यहाँ पे ही काम मिलेगा और अपना नाम काम बना पाएंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है आज इनके जन्मदिन पर यहाँ पर आकर और तुलसी रोपण कर राम जी का दर्शन कर हनुमान गढ़ी जाकर हर जगह जाकर बहुत आनंद आ रहा है और मैं कोशिश करूँगी कि हर साल यहाँ आऊँ और दर्शन करके जाऊँ। गोरखपुर में 2 पक्षों में विवाद के बाद गोली चल गई। बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने कार सवार एक युवक को गोली मार दी।
पेट में गोली लगने से गंभीर तौर पर घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से घायल को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस को घटनास्थल से खाली खोखा मिला है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर एसएसपी ने भी जाकर हालात का जायजा लिया। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और क्राइम विभाग को लगाया है। मामला कैंट थाना क्षेत्र के कूड़ा घाट इलाके का है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने आज कार सवार युवक को गोली मार दी। दिलचस्प बात यह है कि युवक को गोली मारने से पहले दोनों पक्षों में सड़क पर मारपीट हुई। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से दो पक्षों में सड़क पर मारपीट हो रही है। बताया जा रहा है कि इस दौरान गोली लगने से युवक घायल हुआ है। फिलहाल मामले की जांच पुलिस कर रही है। हालांकि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि सड़क पर घंटों हुई इस गोलीकांड में पुलिस तमाशबीन बनी रही। जिस तरह बदमाशों ने सरेआम पीछा करके प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारी है और आराम से फरार हो गए हैं। ये कैंट थाना अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज चौकी क्षेत्र अंतर्गत ये घटना हुई है, गोली चली। उसमें एक व्यक्ति जितेंद्र को गोली लगी, उसको बीआरडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, इसका इलाज चल रहा है। मौके से एक गिरी हुई पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुई है और घटनास्थल का मुआयना करने के बाद और पीड़ित से पूछताछ करने के बाद ये पता लगा है कि जितेंद्र और इसके साथ ही एक और साथी स्कूटी से जा रहे थे। एफआईआर दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई की है।